नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मस्तिष्क रेखा की हम चर्चा कर रहे हैं। मस्तिष्क रेखा के बारे में हम आज आपको एक डिटेल से जो बताने जा रहे हैं वह यह है कि कई बार यह मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा पर मिल जाती है, यानी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक हो जाती है। इस रेखा को हम ऐपवानरी रेखा कहते हैं। इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मस्तिष्क रेखा कहूँ या इसे हृदय रेखा मानूं। वहाँ पर बहुत गौर से देखना पड़ता है कि जहाँ पर ये लाइन अलग हो रही है वह क्षेत्र किसके नीचे आ रहा है। तो ये क्षेत्र लगभग शनि के नीचे आता है। हम डिटेल में आपको ब्लैक बोर्ड पर बताते हैं। वो नीचे आता है। वहाँ पर कुंडलियों में क्या होता है, शनि और चंद्रमा का शुक्र के साथ इस प्रकार मेल होता है कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर भी रहती है और शुक्र पर भी रहती है। एक कुंडली और इस हाथ के माध्यम से बताते हैं कि यह रेखा जिन व्यक्तियों की होती है, वह लोग, अगर वो आदमी है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं माँ को छोड़ूं या पत्नी को छोड़ूं। यहाँ पर पितृ प्रभाव जो कहते हैं वह बहुत दूर से चला आता है। उसके लिए यह क्षेत्र देखना, राहु क्षेत्र देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐपवानरी रेखा जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक है, वह आपको क्या फल देंगी, किस एज में देंगी, उसके लिए उपाय हम आपको बताते हैं। जब इस प्रकार की कोई रेखा हो और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो, पत्नी को चुनो और माँ को चुनो। अब उसमें ये होता है पत्नी भी बहुत अच्छी है और माँ भी बहुत अच्छी है, आकस्मिक रूप से माता की हानि हो जाती है, तो यहाँ पर पितृ प्रभाव क्रिएट हो जाता है। क्यों? आपने माँ की सेवा नहीं की, किसी कारण से माँ की हानि हो गई। अब जब माँ की सारी चीज़ें आपके पास हैं, ऐपवानरी रेखा है जो बोल रही थी अलग हो, तो उस स्थिति में आपको अपने जन्म स्थान को परिवर्तन कर लेना चाहिए। माता की संपत्ति जहाँ तक हो सके अपनी बहन, बुआ या बेटी को दे दें, कुछ पार्ट जरूर दे दें। अब उसमें से जितना हिस्सा आप दे रहे हैं, मान लीजिए संपत्ति 20 लाख की है, आपने उसमें से 10 लाख दे दिए, लेकिन जो 10 लाख आपके पास है उस 10 लाख को आप और 10 लाख मिला करके अपनी ओर से कहीं से ऋण ले करके आप उसको जोड़ करके फिर आप देंगे, आगे अपनी संपत्ति को बढ़ाएं। नहीं तो वो आपको आपकी वंशवृद्धि में कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर देगा। तो हम देखते हैं, आइए ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं यह रेखा आपको क्या प्रभाव देती है। आइए मस्तिष्क रेखा की हम बात करें तो हम जो बता रहे हैं आपको मस्तिष्क रेखा, वह इस तरह की जब मस्तिष्क रेखा होती है आपकी, तो आपको क्या फल मिलेगा। ये मस्तिष्क रेखा, कई बार जब आपने देखा है कि हाथ, ये जीवन रेखा है, इसमें हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दिखाई देती है। मस्तिष्क रेखा कहाँ से पहचाने यह समझ नहीं आती। तो और उसमें बस गौर से अगर देखा जाए तो वो इस तरह से कुछ होती है कि यहाँ वो बोलता है ये मस्तिष्क रेखा बनेगी और ये यहाँ पर हृदय रेखा का रूप लेगी। अब इसे मस्तिष्क रेखा माने या हृदय रेखा, कुंडली में ऐसा क्यों होता है और हाथ में भी ऐसा क्यों होता है, इसका क्या फल होता है, ये देखिए। हृदय रेखा जो होती है वह पत्नी की रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा माता की होती है। अब वो ये बोलता है जब ये दोनों एक हैं और शनि क्षेत्र के नीचे, यहाँ पर अगर शनि क्षेत्र के नीचे वो अलग होने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एज आती है लगभग 35-36 वर्ष। इस जगह पर क्या होता है कि पत्नी और माता एक जगह नहीं रहेंगे। आपको या तो पत्नी का सुख मिलेगा या माता का। होता क्या है इसमें, कुंडली में जब शनि चंद्रमा और शुक्र दोनों पर दृष्टि रखता है, एक कुंडली भी हम आपको बताएंगे, तब वो बोलता है कि या तो माँ को चुनो या फिर शुक्र पत्नी को। अब माँ को चुनने का मतलब है माँ ही नहीं, माँ की पूर्ण संपत्ति भी। अगर आप पत्नी को चुनते हो तो माता की कोई चीज़ नहीं लेना। अगर आप पत्नी को छोड़ते हैं तो जब तलाक होगा तो माता की चीज़ उधर जाएगी, इसका मतलब ये हानि की लाइन बोलता है। अब यहाँ पर वो इंसान कंफ्यूज होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, पत्नी की साइड जाऊँ या माँ की साइड। जीवन रेखा को उस समय देखना जरूरी होता है
वहाँ से अगर कोई लाइन यो निकल रही हो, ये चंद्र क्षेत्र है, तो इसे परिवार से दूर यानी कि पत्नी को लेकर के हटना चाहिए। अगर यहाँ से इसी तरह का जुड़ाव है तो ये क्या करेगा कि पत्नी को अलग कर देगा और ये माता के पास रहेगा। और यहाँ पर क्या होता है, अंगुलियों में आड़े निशान कभी कभी कोर्ट मैटर हो जाते हैं और हानि दे देती है। अब जब मान लीजिए कोई आपका राइट हैंड है, आपके पास पत्नी भी रहेगी और माँ का धन भी रहेगा, लेकिन उससे कुछ खराबी आएगी, तो इस जगह पर आकस्मिक रूप से माता की हानि हो जाती है। या तो माता का आकस्मिक रूप से माता की हानि यानी माता का निधन हो जाता है। और अगर विवाह रेखा पर, ये जो बुध का क्षेत्र है हमने बताया आपको, यहाँ पर अगर कोई दो लाइन हो, प्रभाव रेखाएं दो हो रही हों, तर्जनी छोटी हो, तो क्या होता है, आकस्मिक रूप से पत्नी की हानि हो जाती है। अब जब पत्नी की हानि हो गई, एक्सीडेंटल हो गई, कैसे भी हो गई, तो कोर्ट मैटर में मामला नहीं गया और ना ही पैसा देना पड़ा, माता भी रह गई। तो यहाँ पर शनि क्या करता है, शनि चंद्रमा और शुक्र दोनों में से एक पर ग्रहण लगा देता है। अब ज़्यादातर 99% केस में हमने क्या देखा है, जब शनि और चंद्रमा का मेल होता है तो इंसान माता के लिए जिद्दी हो जाता है, यानी वो माता के लिए जिद्दी कि माँ ने जो कह दिया वही सही है, तुम अपने को सुधारो। तो ये स्थिति भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो हमने बताया आप एपवानरी रेखा, इस रेखा को हम कहते हैं एपवानरी रेखा। बहुत से हाथों में ये लाइन होती है जिसका कि लोगों को पता नहीं होता कि इसका फल क्या मिलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हमने देखा, पिता के भी है, पुत्र के भी है, और उनके जो बच्चा हुआ दोहता पोता जो भी, उसके भी ये लाइन आ जाती है। तो उसका कारण यही होता है। यहाँ पर जीवन रेखा को देखना बहुत जरूरी है। जीवन रेखा खंडित है, लाइन निकल रही है, भाग्य रेखा किधर को, क्योंकि लगभग यहीं पर ही आपकी भाग्य रेखा भी टकराएगी। ये एज होएगी जब वो आगे बढ़ करके शनि की पर्वत पर जाएगी। तो ये अगर समझ आ गया आपको तो बहुत अच्छा है। अगर आपको मस्तिष्क रेखा से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमारे इनबॉक्स में जा कर के लिख दें, उससे संबंधित हम आपको एपिसोड और हाथ के वर्णन बताएंगे।